नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर 3 सितंबर 2023 से लगातार हर रोज बन रही अनूठी मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में मैं रेडियो जल मित्र अंजू शुक्ला और मैं रेडियो जल मित्र विनय कुमार आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे जल योद्धा से जिनका जल संरक्षण में कोई विशेष उल्लेखनीय योगदान हो। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं श्री पवन कुमार सिंह जी से। पर्यावरणविद और एक्टिविस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं सीधा आजमगढ़ से, और आपसे आज हम बात करेंगे आपके सरयू बचाओ अभियान के विषय में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार पवन कुमार सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बूंदों की न टूटे लड़ी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। सर्वप्रथम आकाशवाणी लखनऊ की FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर बूंदों की न टूटी लड़ी नामक जल संरक्षण की अनूठी पहल के लिए मीनू खरे जी एवं आप सभी की टीम को मैं पवन कुमार साधुवाद देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपसे पहला प्रश्न जानना चाहेंगे कि सरयू बचाओ अभियान क्या है और इसमें क्या क्या गतिविधियां हुई हैं? मूल सरयू बचाओ अभियान वस्तुतः ब्रह्मर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रभु राम को लेकर जिस नदी के दक्षिणी किनारे से यज्ञ के रक्षा के लिए गए हैं जी, उस नदी को हम मूल सरयू मानते हैं जी। और मूल सरयू की अविरलता एवं निर्मलता तथा उसे पानीदार एवं सदा नीरा बनाने के लिए जो अभियान हम लोग चला रहे हैं उसका नाम ही मूल सरयू बचाओ अभियान है जी। 2016 में इसकी योजना बनी। अच्छा। जिसमें 2 वर्ष इसके शोध कार्य में लग गया। सितंबर 2018 में इस नदी पर हम 5 लोगों ने भौतिक कार्य प्रारंभ किया। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, कारवां बनता गया और 2019 सितंबर आते आते प्रभु कृपा से 14 वर्ष बाद 2019 में नदी का पूरा गर्भ भरा था। अच्छा। और हम लोग बेहद प्रसन्न हुए, एक ऊर्जा मिली माता की कृपा से। जी। तब से आज 5 वर्ष होने को आए हैं, अभी तक नदी सूखी नहीं है। वह नदी जो मार्च तक आते आते सूख जाती थी जी, आज अभी तक अविरल है। सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसमें अभी और क्या क्या कार्य होना बाकी है और रामायण कालीन नदियों के अभिलेखीकरण पर भी आप काम कर रहे हैं सर, तो इसकी भी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए नदी के किनारे पर्यावरण हितैषी वृक्ष लगाना, जल स्रोतों का विकास करना एवं नदी की स्वच्छता का ध्यान रखना, ये सब कार्य हम लोगों ने किया है। साथ ही जो नदी के किनारे के गांव हैं उनमें जन जागरूकता फैलाने के लिए सरयू पंचायत हम लोग करते हैं। जुलाई 2023 में इस रामायण कालीन नदी के किनारे दोनों तटों को, तट प्रांत में रामायण कालीन 20 प्रजातियों के 55,555 पौधे एक दिन में, एक समय में 57 गांवों के 25,000 लोगों के सहयोग से लगाकर हम लोगों ने एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। क्या बात है जी। इस कार्य में जिला प्रशासन आजमगढ़ का भी बहुत सराहनीय योगदान रहा है। लेकिन जहां तक आगे की योजना है तो उसमें मूल सरयू बचाओ अभियान में इसके उद्गम से जो कि इस समय बाधित है वो बड़ी सरयू से जुड़ा हुआ है, उसको उसका मार्ग प्रशस्त करना, उसको मूल सरयू से जुड़वाना और मऊ और बलिया जनपद तक इस कार्य को आगे बढ़ाना इसमें शामिल है जी। इसमें सघन रामायण कालीन पौधरोपण भी है शामिल। जनता इसके साथ अपनी भावना को जोड़ सके, इसके लिए जन जागरूकता, ताकि वह खुद नदी की अविरलता और निर्मलता पर कार्य कर सके जी। जब तक समाज नहीं जागेगा नदियां और जल स्रोत हमारे निर्मल और अविरल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। सर, पानी की पाठशाला पर आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी भी जानकारी हमें दीजिए। जी, महाभारत में कहा गया है जी, पानी परमम लोके जीवानाम जीवनम स्मृतम, पानी प्रधान तृप्तिर भवति पांडवा, पानी दिव्या परलोके गुणावहा। इतने गुण हैं जो परलोक में भी लाभ प्रदान करते हैं इस पानी की स्थिति में। इसमें छोटी सी बात एक हम कह देंगे कि इस स्थिति को लेकर के हम लोग प्रतिवर्ष यात्रा भी करते हैं मूल माता सरयू के अवतरण दिवस पे। लेकिन पानी की पाठशाला वस्तुतः जितना निर्मल और पवित्र पानी हमें विरासत में मिला है इसमें यह पूर्वजों से प्राप्त धरोहर हमारे बच्चों की है जी। इसकी पवित्रता और निर्मलता को ब्याज सहित अगर अपने बच्चों को हमने नहीं वापस किया तो यह संपदा नष्ट हो जाएगी। लगातार पानी संकट में है, पानी के स्रोत नष्ट हो रहे हैं, प्रदूषण पानी को गिरता जा रहा है। तो पानी की पवित्रता और निर्मलता के लिए
आज से नहीं, वैदिक काल से हमारा समाज सजग रहा है। इस पंच महाभूत में सबसे ज्यादा जो घटक दुर्दशा का शिकार हुआ वो पानी ही है जी। तो पानी की पाठशाला का मौलिक उद्देश्य बच्चों में पानी के भाव को रोकना है। अगर उनके बहते हुए रगों में, बहते हुए लहू में बात पेवस्त कर देंगे हम कि नहीं पानी को बचाना है, पानी हमारे लिए ऐसी चीज है जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता जी। तो बच्चों का प्रत्येक कदम पानी को ध्यान में रख करके किया जाएगा। और बच्चों को इसलिए यदि पानी के प्रति आज वे संवेदनशील हो गए, एक एक पानी को स्वर्ण से भी अधिक महत्व देंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पवन कुमार सिंह जी, हमारे साथ जुड़कर आपने इतनी उपयोगी जानकारी, इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जी श्रोताओं, ये थे आज के जल योद्धा पवन कुमार सिंह जी, पर्यावरणविद और एक्टिविस्ट, जो हमारे साथ जुड़े आजमगढ़ से, और इनसे हमने बात की सरयू बचाओ अभियान के विषय में। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें इस मेल आईडी पर सूचित कर सकते हैं। श्रोताओं, मेल आईडी है bkntl100@gmail.com। अगर आप इस कार्यक्रम के लिए प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं या फिर आप जल संरक्षण के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं तो हमें इस आईडी पर ज़रूर बताएं। कल फिर आपसे एक नए जल योद्धा के साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपकी मेल आईडी, हम आपके मेल्स, आपके फीडबैक्स ज़रूर शामिल करेंगे। तब तक के लिए मैं रेडियो जलमित्र अंजू और मैं रेडियो जलमित्र विनय कुमार आपसे अनुमति लेते हैं। बूंदों की न टूटे लड़ी इस मानव श्रृंखला से आज के अंक से सुनते रहिए आकाशवाणी FM, जिस पर जारी है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। फिलहाल जल प्रणाम। जल प्रणाम।